ये बच्चों, तो अब हमने ये कर लिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि मेरे को पता है अगला क्वेश्चन भी हार्ड है, तो ऑल्टरनेट के हिसाब से उसे मैं नहीं कराऊंगा। अब मैं उसे भी कराऊंगा। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 2 ही पार्ट हैं, लेकिन दूसरा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे जो सोचते हैं 2 किस चीज़ का स्क्वायर होगा, जैसे 4 तो खुद 2 का स्क्वायर है, तो 2 किसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, ये मैं लिख लेता हूँ। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास अब क्वेश्चन आ गया। ठीक है चलो, है अब 2 किसका रूट होगा, सोचो सोचो। रूट मतलब स्क्वायर किसका होगा। आंसर हिंट तो तुम्हें मिल ही चुका होगा, है ना। रूट का तो होगा, जैसे साइड में लिख के दिखाता हूँ, √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमने यहाँ पे √2 को इज इक्वल टू 2 लिख दिया, क्या होगा, √2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, हम ये लिख देंगे √2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस, अब 8 किसका स्क्वायर होगा, सोचो सोचो। 8 होगा 2√2 का। अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा तो आएगा 4, इनटू में ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो √2 क्या होगा, 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2√2z का होल स्क्वायर। हम यहाँ लिख देंगे ये 2, जैसे आइडेंटिटी के हिसाब से देख सकते हैं, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है। ठीक है, ये 2 जगह माइनस है। ठीक है, और इन 2 जगह में क्या, ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 के बाद ये रूट है, 2√x, रूट का 2 और x। ठीक है, तो यहाँ रूट का 2x लिख दिया, और यहाँ पे सिंगल y था तो y लिख दिया। लेकिन यहाँ पे ये जो x है, x यहाँ पे भी दोनों जगह माइनस का है। क्यों है माइनस का, जल्दी बोलो, कमेंट में बताओ। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करो, जल्दी बताओ। ठीक है, समझ आ गया होगा क्यों है, क्योंकि ये दोनों में x माइनस का है। ठीक है, अब जैसे कि ये दोनों में x माइनस का है, तो इसको मैंने माइनस का लिख दिया, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, मेरे को पता है। ठीक है, अब दिख रहा होगा, मैंने सेट कर दिया है। अरे ठीक है, तो अब यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया, 1 मिनट। हाँ, दिख गया होगा, ये रूट के उसके नीचे मैंने थोड़ा सा एक बना दिया है। अरे यार, ये क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, यहाँ प्लस कर देंगे क्योंकि तो माइनस से हो जाएगा। अब प्लस में 2y और z में क्या है, 2√2z, प्लस में x माइनस का है फिर से। ठीक है, x माइनस का है, ध्यान रखना ये बात। पहले x है तो क्या लिखेंगे, x का माइनस में। ठीक है, माइनस का साइन आपको दिख रहा होगा, माइनस का साइन। अरे यार हाँ, -√2x एक ब्रैकेट में और दूसरे में 2√2z। अब ये पूरी हो गई है आइडेंटिटी, तो क्या आएगा, पहले की 3 टर्म्स, पहले में -√2 प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं, तो चलिए अब इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, जल्दी से अपनी बुक्स में ढूंढो, ये आइडेंटिटी कौन सी है, जल्दी से ढूंढो, जल्दी। एनसीईआरटी की बुक में से 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, ढूंढ लिया होगा आप सबने। मैं बताता हूँ, जिनको मिल गया अच्छी बात है, जिनको नहीं मिला वो भी अच्छी बात है। ठीक है, वो भी अच्छी बात है। आइडेंटिटी नंबर 6 और आइडेंटिटी नंबर 7, ये 2 आइडेंटिटी हैं। ठीक है, सब अपनी बुक में खोल लो, मिल गई होगी हैं, न्यू बुक के अंदर, न्यू बुक। ठीक है, ये आएगा पेज नंबर 43 पे, देख सकते हैं 39 पेज नंबर, सॉरी मैंने आगे कर दिया। ठीक है बच्चों, हैं आइडेंटिटी देख ली होगी। ठीक है बच्चों, आइडेंटिटी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है इतनी। तो ये होल है, ये हमारे लिए होल ए है, ये होल हमारे लिए बी है। अरे क्या यार, ये क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, 2x का क्यूब प्लस है ना, तो सब में प्लस आए। ठीक है बच्चों, अभी मैं ना ये सारे आइडेंटिटी के हिसाब से उतार लेता हूँ। इसका क्यूब प्लस 3
ax का स्क्वायर प्लस 3ax 1 का स्क्वायर। अब इसे हमें करना है सॉल्व। 4 नहीं 8 आएगा, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस क्या है ये 2, 4 ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x। ठीक है, ठीक है। अब ये 1 है तो ये किसी के साथ ऐड नहीं होगा, तो 4 डिजिट का आंसर बन गया। ठीक है, जैसा कि पहले मैंने आपको आंसर्स की स्क्रीनशॉट दिला दी थी, उसमें से भी आप चेक कर सकते हैं ये आंसर सही है या गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले में भी सेम यही होगा। मैं अब इसके अंदर अगले क्वेश्चन में बोलने की मेरे को जरूरत ना पड़े, आप अपने आप पढ़ सकते हैं। ये हमारे लिए पूरा एकदम ए है और ये बी है। ठीक है, मैं लिखूंगा सिर्फ, बोलूंगा नहीं बिल्कुल भी। सॉल्व कर रहे हैं इसको अब। ठीक है, 2 का क्या हुआ 8, 2 का क्यूब 8 होता है प्लस 1। अब ये हो जाएगा 3 3 9 क्योंकि इसको ऊपर स्क्वायर है 9 और 3 3 27 प्लस 27x अपॉन 2 नहीं आएगा, क्या आएगा 4, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं ऊपर वाले करने में। मैंने भी जानबूझ के इसीलिए करा था, जिससे कि आप भी फ्लो में सीखो, फिर आपको आपकी मिस्टेक रियलाइज़ होनी चाहिए ना। 6x अपॉन 2, क्योंकि यहाँ कोई पावर नहीं है, लेकिन यहाँ पावर लगेगी, यहाँ पावर लगेगी। ठीक है, अब 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, वही आएगा, तो यही है इसका आंसर, यही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए हमने पेज देख लिया है, अब लिखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हमने लिख लिया है। अब 99 को क्या लिख सकते हो, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ 99 को क्या लिख सकते हो। 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब हमने ये लिख लिया है। अब क्या होगा, ये वही आइडेंटिटी बन गई है या नहीं, बताओ जल्दी, बन गई है या नहीं बन गई। ठीक है, अब हम ये क्या लिखेंगे 100 का क्यूब, ये देखो हाथ माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ भी आएगा, सब कुछ माइनस में आएगा, कुछ भी प्लस में नहीं आएगा, सब माइनस में आएगा। ठीक है, -3 का, ये पहला क्या है 100, तो इसका स्क्वायर प्लस नहीं माइनस में आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ इससे पहले एक ब्रैकेट भी तो आएगा बबुआ, ब्रैकेट भी तो आएगा, -3 इसका ये हो जाएगा, ये है जगह होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितनी 2 0 है और 3 बार आएंगे तो 6 0 आ जाएंगे। ठीक है, अपने 6 0 आ जाएंगे, 1 माइनस ये क्या आ जाएंगे 4 0 आ जाएंगे, यहाँ से 10,000 बन जाएगा। ठीक है, ये 3 हो जाएगा, 3 0 0 0 0। ठीक है, अब -1 के आवाज़ तो 1 ही आएगा, तो यहाँ आएगा 300। ठीक है, अब अपने इस 6 0 वालों को तो हम ऐसे ही रख देंगे, लेकिन इनको हम प्लस कर देते हैं, तो क्या आएगा प्लस करके, ये तीसरे नंबर पे क्या है, ये क्या है थाउजेंड्स की प्लेस पे है ना, थाउजेंड्स नहीं हंड्रेड्स के प्लेस पे यहाँ 0 है और ये है वंस के पे। ठीक है, अब हम यह माइनस का साइन है, सब में बात नोटिस करो, सब में माइनस का साइन है। अभी हमने लगाया माइनस का, तो अब यहाँ लिख देंगे 3, एक 0 को छोड़ के ये 3 0 फिर आएगा 1। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेते हैं जल्दी से, आंसर भी हमने लिख लिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, जल्दी से देखो क्या दिख रहा है, अगले के अंदर 1000 माइनस 2 का होल क्यूब है। ठीक है, अब इसको हम खोलते हैं, 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब -3, इसके अंदर
इसका स्क्वायर होगा, क्यूब नहीं स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस, पहले एक और ब्रैकेट और यहाँ 2, फिर माइनस होगा ऐसे हुआ जाता है 2 और ठीक है बच्चों, ये लाइन मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं, ये 3 बार करने हैं तो ये 9 हो जाएंगे। 9 जीरोस माइनस इसका आएगा 8 माइनस 3 2 जा 6 0 0 0 0 0 0। ठीक है, माइनस 3 2 2 2 जा 4 4 4 3 जा 12। तो अब इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, मैं भी सॉल्व करके आपको दिखा। ठीक है, अब मैंने ये लिख लिया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अभी मैंने बस एक ही क्वेश्चन लिखा है। दोस्तों अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिख रहा होगा, जैसे 8 है, ये 2 का क्यूब है प्लस ये भी है प्लस इसके साथ आइडेंटिटी में 3 जुड़ेगा, 3 फिर इसका स्क्वायर, फिर ये भी प्लस 3 प्लस यहाँ 2a और ये फिर 2a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, कैसे करा है आपने समझ लिया होगा। अगर नहीं समझा है तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अब मैं थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे उतार देता हूँ जल्दी से फटाक से। यहाँ पर अभी मैं थर्ड क्वेश्चन उतार देता हूँ, ऑल्टरनेट की ये सीरीज़ है और अभी ये उतार दी है। ठीक है, 27 किसका है, 3 का है, 3 का होल क्यूब करके सब कुछ माइनस में, ये प्लस में, इसका मतलब ये माइनस का है, ये जो b है ये माइनस का है, तो ये 5a का है क्यूब माइनस 3, पहले फर्स्ट डिजिट लिखेंगे फिर सेकंड डिजिट, पहली बार पहले में स्क्वायर प्लस दूसरी बार यहाँ पर 3 लिखेंगे, दूसरे वाले में स्क्वायर कर देंगे। अब 5a का स्क्वायर होल स्क्वायर। अभी देख सकते हैं सब कुछ यहाँ, ये प्लस में नहीं ये माइनस में, इसका मतलब ये माइनस का है 3 माइनस 5a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके मैं सिर्फ ये 2 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, इसके मैं आपको सारे क्वेश्चन ऑल्टरनेट के हिसाब से नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसके अंदर जो है मतलब ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, या फिर मैं एक काम करता हूँ मैं आपको करा ही देता हूँ, एक ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जो मतलब आप थंबनेल और टाइटल पढ़ के आए हो कि मतलब ऑल्टरनेट क्वेश्चंस कराऊंगा तो ऑल्टरनेट कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन जो है आपका ऑल्टरनेट में छूटने वाला नहीं है। ये जैसे ऑल्टरनेट क्वेश्चन है, ये क्या भैया आपने छुड़वा दिया, गलत बात है। ठीक है, ठीक है, अब लिख दिया। 27 किसका था, पिछले क्वेश्चन में भी देखा था हमने, 3 का, 3p क्यूब माइनस ये 216 किसका होता है, 6 का, 6 6 36 और 6 6 36 6 और 3 6 क्या होता है 18 18 19 20 21 216। ठीक है, 1/6 और 1 किसका होता है, 1 को तो किसी का भी मान सकते हैं, किसी का भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 आ चुका है माइनस ये चीज़ जो है ये सेकंड टर्म ये माइनस की है क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है। ठीक है, अभी हम यहाँ लिख देंगे जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में करा है, यहाँ 3p, यहाँ पे जो पहले ब्रैकेट का ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है ये एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे, पहले पे स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 3 पहली वाली डिजिट के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाएंगे, दूसरी वाली के ऊपर लगा देंगे, ये अपने पास है माइनस की डिजिट और इसके अंदर भी माइनस की डिजिट ही है, इसके अंदर भी चेंज नहीं होने वाली है, इसके अंदर भी माइनस की है। ठीक है, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका भी मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन लंबा भी हो सकता है, लंबा तो नहीं मतलब वैसे जो है लंबा लग सकता है, लेकिन वैसे ज़्यादा इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं होने वाला है ये। मैं दिखा देता हूँ इसको करके। ठीक है, तो क्या होगा, पहले तो हम यहाँ लिख देंगे RHS, इसके अंदर प्रूव करना है हमें कि ये दोनों इक्वल हैं, तो RHS ले लेंगे। RHS क्या है, x प्लस वाई, और इसके अंदर यहाँ स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब पहले इसको इससे करना है, इससे भी करना है और इससे भी करना है, और इसको इससे भी करना है, इससे भी करना है, इससे भी करना है। तो पहले x को कर लेते हैं, x क्यूब, दूसरी साइड से क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तीसरी बार में क्या आएगा
प्लस एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस का है, ये प्लस वाई एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ जाएगा तो क्या होगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर ये इसके साथ होगा तो प्लस का वाई स्क्वायर, स्क्वायर नहीं क्यूब, ठीक है। अब इसके अंदर आपको मैं दिखा भी देता हूँ एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई है, नहीं एक मिनट, अच्छा पहले मतलब मेरे को लग रहा था कंफ्यूजन हो गई थी, कोई बात नहीं, अब सही हो चुकी है, ठीक है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, इससे ये कट गया 0 और ये बचा है एक्स वाई स्क्वायर, प्लस माइनस के ये भी कट जाएंगे। ये अगर नहीं है तो भी बिना देखे काट देना, कोई भी टीचर इतना नहीं देखता है, वो बस ये देखता है कि आपने ये मेथड जो है सही करा है, वो इतना भी कोई चेक नहीं करेगा आपका, मेरी गारंटी है, ठीक है। प्लस इसके अंदर आ गया, ये बच जाएंगे एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, एज नहीं लिखेंगे बच्चों, एज नहीं लिखना है, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही होगा, मैं ये सेकंड क्वेश्चन इसीलिए नहीं करा रहा हूँ वरना ये भी बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से तो लंबा पड़ेगा, वैसे दिखने में तो ये 3 लाइन का है लेकिन लंबा तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगा है ना, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहला फैक्टराइज करना है हमें 27y क्यूब को 255z क्यूब से, ठीक है। अब हमें ना ये जो आइडेंटिटी है, आपने बात नोटिस करी होगी, ये और इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी है, ठीक है। 3y क्यूब प्लस 5, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी हमें यहाँ यूज़ करनी है, तो अप्लाई कैसे करेंगे, ये हमारे लिए x है और ये हमारे लिए y है, चाहे ये कोई भी टर्म हो लेकिन ये x हमारे लिए और ये y हमारे लिए, ऐसे होगा, ठीक है। एक्स वाई को कैसे कराए पहले, ठीक है, 3y प्लस ऐसे लिख देंगे और अगले ब्रैकेट में जो पहली डिजिट थी 3y इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर माइनस में एक्स वाई, एक्स भी लिख देंगे और वाई भी लिख देंगे, ठीक है। वाई कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए, प्लस वाई स्क्वायर, अब वाई जो है हमारे यहाँ वाई जेड बना हुआ है, अब इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब इसे खोल देते हैं, माइनस 15y z, ठीक है। यहाँ प्लस, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको करना हो तो इन दोनों को जैसे मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करा वैसे ही आप यहाँ सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत तो है, दिक्कत है भैया, दिक्कत है कि ये ऐसे ही आ जाएगा वापस, आइडेंटिटी आपको यहीं छोड़ देनी है, ठीक है। अब कराता हूँ मैं आपको, थर्ड क्वेश्चन तो है ही नहीं इसका, सेकंड क्वेश्चन भी एज इट इज़ ही होगा, मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ सेकंड क्वेश्चन भी इसका, 64m स्क्वायर माइनस 343n क्यूब, ठीक है। पहले क्या होगा, ये दोनों a है ये b है हमारे लिए, a या एक्स वाई कुछ भी ले लो, ठीक है। उसके बाद 64 किसका होता है स्क्वायर, 4 का नहीं, 64, मैंने क्वेश्चन वाला तो उतार दिया, क्यूब है, ये किसका होता है 6 6 4 4 का क्या होता है 16 16 4 का क्या होता है 64, 4m क्यूब माइनस ये 11 का होगा, देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, 11 से 11 को करेंगे तो क्या आता है 121, नहीं ये 7 से तो किसी से जाएगा, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे एक बार,
7 से जाएगा ये शायद। ठीक है, 7 से हो गया अब ये हमारा। अब ऐसा क्या, ऐसे ही आपको ये आइडेंटिटी खोलनी है, सेम एज दिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख, देख सकते हैं अब हमने अगला क्वेश्चन उतार लिया है। इसके अंदर क्या होगा, क्या दिख रहा होगा, आइडेंटिटी। 2.4 के एक एक क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आपको आइडेंटिटी ही ढूंढनी है, कैसे भी ढूंढो, कैसे भी। ठीक है, एक्स का क्यूब है, क्यूब तो 27 का भी करना पड़ेगा, 3x का क्यूब, इसका भी क्यूब, प्लस z का भी क्यूब, -3, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ z। कौन सी आइडेंटिटी बन गई, जल्दी से ढूंढो, जल्दी से ढूंढो, कमेंट करके बताओ कौन सी आइडेंटिटी। ठीक है, मिल गई हो या नहीं मिली? ओके, मैं बता देता हूँ कहाँ है, देख लो, ये है आइडेंटिटी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, ठीक है, अब मैं आपको इसको फैक्टराइज करना, फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, खोलना, पूरी की पूरी हम इसे खोल देंगे। पहले मैं इसे थोड़ा सा पीछे कर लूँ स्टैंड को। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ इसको खोल के। कैसे लिखेंगे, खोलने के हिसाब से आइडेंटिटी में एक्स वाई जेड को पहले लेना है, 3x y और z ऐसे, और यहाँ पर ये इसका स्क्वायर प्लस सबका स्क्वायर करना है, यहाँ पे इसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ सब माइनस में करना है, 3x माइनस वाई, नहीं 3x और y करना है, y माइनस y को z माइनस z को 3x से। ठीक है, अभी हमारी खुल गई है, अब इसे भी ओपन कर देते हैं, 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो ऐसे ही रहेगा, 9x स्क्वायर प्लस ये इसका प्लस ये। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3xy माइनस ये z है, कहीं इसको आप 2 समझ लो, yz माइनस 3xz। ठीक है, ऐसा ही ये होगा क्वेश्चन, इसके आगे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये मैंने लिख लिया है, ये क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा होने वाला है, इतने स्पेस में तो ये बिल्कुल नहीं होगा, तो मैं यहाँ PTO लिख देता हूँ और अगला क्वेश्चन, अगले पेज पर यहाँ पर क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने LHS भी लिख दिया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं कैमरा को। ठीक है, अब ये देख सकते हैं इज इक्वल टू, अब ये क्या आइडेंटिटी, मतलब ये भी इसके अंदर आइडेंटिटी खुल रही है, तो अब इसे खोल ही लेते हैं, जब ये खुल रही है तो क्यों, उसकी मर्जी है तो खोल दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, प्लस में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, प्लस में जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x जेड। ठीक है, अब ये, ठीक है, अब इसे खोल लेते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर 2xy प्लस ऐसे लिख लिया है मैंने, यहाँ z। ठीक है, अब क्या देख सकते हैं हम इसके अंदर, क्या दिख रहा है, कुछ कटने का है, देख लेते हैं पहले। XY नहीं है, कुछ भी कटने का नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो जरूर है यहाँ कटने की, ठीक है, यहाँ पे x भी 2 है, ये देख सकते हैं, ये x और ये x, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर भी देखने को मिल जाएंगे यहाँ।
प्लस 2y², ठीक है, और प्लस z भी है 2z², ठीक है, और यहाँ माइनस एक्स वाई माइनस 2x ऐसे करके और माइनस एक्स जेड, ठीक है। अब इन सब के अंदर 2 आ गया है तो कॉमन लेकर हम उसे बाहर कर देंगे, जैसे कॉमन लेते हैं तो बाहर कर देते हैं ना, ऐसे ही अब हमने इसे बाहर कर दिया तो सब के अंदर क्या रह गया, सिर्फ यही रह गया। अब आपको कुछ कुछ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दूसरी चीज़ दिख रही होगी, एक नहीं दिख रही होगी तो मैं अभी बता देता हूँ, आगे दिखते हैं। ये 2 इससे कट जाएगा, क्या बचा, ये क्या बचा, स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये बन गया। क्या है ये, जल्दी से 2 मिनट में कमेंट करके बताओ, जल्दी से एकदम। क्या है ये, एक आइडेंटिटी जो अभी अभी मैंने आपको कराई वही ये आइडेंटिटी बन गई है, ठीक है, और कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं इसे नॉर्मली वैसे ही लिख देता हूँ कि ये कौन सी आइडेंटिटी, ये अब x प्लस वाई प्लस जेड इन तीनों का क्यूब माइनस 3x वाई जेड, because it's a identity, hence proved